प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विशेषण एवं विशेष्य, इसकी परिभाषा और इन दोनों में क्या अंतर है, इसे उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे। तो उन्हें जानने से पहले हम चलते हैं कुछ उदाहरणों पर। यहाँ आपके सामने कुछ वाक्य लिखे गए हैं। सबसे पहला वाक्य, काला घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य है, सलोनी मीठे स्वर में गाती थी। तीसरा वाक्य, सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। चौथा वाक्य है, ठंडी हवा बह रही है। और अंतिम पांचवा वाक्य है, कौवा काला है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वाक्य में कुछ शब्द हरे रंग से और कुछ लाल रंग से लिखे गए हैं। ऐसा क्या है इन शब्दों में? तो आप देख रहे हैं कि काला जो शब्द है वह घोड़े के बारे में बता रहा है कि काला घोड़ा, यानी घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला है। ऐसे ही मीठे स्वर, दूसरे वाक्य में चलिए तो मिलेगा आपको मीठे स्वर। तो स्वर के बारे में बता रहा है कि स्वर मीठा है, स्वर यानी आवाज। ऐसे ही तीसरे वाक्य में पुराना पेड़, तो पुराना जो शब्द है वह पेड़ की विशेषता बता रहा है, पेड़ के बारे में बता रहा है। ठंडी हवा, तो ठंडी शब्द हवा के बारे में बता रहा है कि हवा ठंडी है। ऐसे ही अंतिम वाक्य में कौवा काला है, इसमें काला शब्द कौवा की रंग को बता रहा है। तो इसमें जो भी हरे रंग से लिखे गए शब्द हैं वे लाल रंग वाले शब्द की विशेषता बता रहे हैं, उनके गुण के बारे में बता रहे हैं, उनके आकार के बारे में बता रहे हैं, उनके रूप के बारे में बता रहे हैं। तो विशेषण में रंग, रूप, आकार, अच्छाई, बुराई के आधार पर विशेषण का पता लगाया जाता है। तो यहाँ सभी हरे वाले शब्द लाल वाले शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो इस आधार पर हम परिभाषित भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा अगले स्लाइड में। यहां आप देख रहे हैं विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण भी देखिए जो कि हमने पिछले स्लाइड से ही लिया है। आप उन्हीं उदाहरणों को एक बार पुनः देखिए ताकि स्पष्ट हो जाए इसमें विशेषण क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ शब्दों पर एरो के निशान लग गए हैं, जैसे काला, मीठे, पुराना, ठंडी और फिर काला। ये सभी शब्द लाल रंग वाले शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे काला घोड़ा, इसमें काला शब्द यह प्रकट कर रहा है कि घोड़ा काला है। ऐसे ही मीठे शब्द स्वर की विशेषता बता रहा है कि स्वर मीठे हैं। पुराना पेड़, इसमें पुराना शब्द पेड़ की विशेषता बता रहा है। ठंडी हवा, तो हवा की विशेषता बताने वाला शब्द ठंडी। और ऐसे ही काला शब्द कौवा के रंग को बता रहा है, यानी उसकी विशेषता को बता रहा है। इस तरह से हम रंग, रूप, गुण, स्वभाव के आधार पर, नए पुराने के आधार पर, उसके आकार के आधार पर विशेषण को पहचानते हैं। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में कि विशेष्य क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं विशेष्य की परिभाषा
कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, इसी लाइन पर ध्यान देना है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, तभी क्लियर होगा, स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं उदाहरण। अब देखिए, इसमें कुछ शब्दों पर एरो के निशान लग गए हैं। पहले वाले स्लाइड में आपने देखा था कि जो हरे रंग से लिखे हैं उसमें एरो के निशान लगे थे। यहाँ लाल रंग से जो लिखे गए हैं उन शब्दों पर एरो के निशान लगे हैं। तो ये शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि जो विशेषण है इन्हीं शब्दों की विशेषता बता रहा है। जैसे काला घोड़ा, तो काला शब्द किसकी विशेषता? काला क्या था? आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, काला क्या था? काला विशेषण था। तो अब वह विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं? काला विशेषण जो है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही मीठे विशेषण जो है वो स्वर की विशेषता बता रहा है। पुराना शब्द, यानी यह विशेषण है पुराना, तो पुराना शब्द पेड़ की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही ठंडी शब्द हवा की विशेषता बता रही है, और काला शब्द कौवा की विशेषता बता रहा है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, आपने ऊपर परिभाषा में पढ़ा कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, यानी कि घोड़ा, स्वर, पेड़, कौवा, हवा, तो ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द विशेष्य कहलाते हैं। आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि विशेष्य को हम संज्ञा या सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो आप इसको दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, तो इन्हें हम विशेष्य कहते हैं। यानी वाक्य में जो विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा होगा वही विशेष्य कहलाएगा। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि विशेषण और विशेष्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। अगले वीडियो में हम विशेषण के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।